नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बिल्कुल शुरुआत लेवल से यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से आज की इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको भी अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, आप किसी के नाम भी नहीं पढ़ पाते हैं, दोस्तों आप यकीन कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में मैसेज करना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल क ख ग यानी कि क से लेकर ग तक सबसे पहले आपको समझना होगा, ठीक है ना। इसे समझने के बाद दोस्तों आपको मात्रा को सिखाऊंगा, क्योंकि जब भी आप मात्रा को समझते हैं तो मात्रा आपको समझ नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक एक मात्रा आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना जी। एक एक मात्रा क्लियर नहीं करूंगा दोस्तों तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बस इस वीडियो को दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समझना है कि हम लोग दोस्तों ए को ए ही पढ़ते थे, ठीक है ना, बी को बी ही पढ़ते थे, ये तो क्लियर है, सी को सी पढ़ते थे, तो इसको याद रखना है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना दोस्तों कि आज के बाद से आपको पढ़ना है, ए को पढ़ना है अ, बी को पढ़ना है ब, सी को पढ़ना है स। इस तरीके से आपको एक से लेकर जेड तक के आपको एक एक नियम बता दूंगा, एक एक टॉपिक आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत क्लास मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पे क से लेकर ग तक को समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे की से क्या होता है दोस्तों, क होता है, के से क्या होता है, क होता है। उसके बाद देखिए की एच से ख होता है, लेकिन जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो की एच ए का प्रयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं, ख के लिए तो या खा के लिए, तो सारा कुछ बताऊंगा आज की इस क्लास में। जी का पढ़ते हैं दोस्तों ग, जी एच से घ होता है, एन जी से होता है दोस्तों अंग, क्लियर। उसके बाद देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जी एच से झ, वाई एन से होता है दोस्तों य होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का क्या होता है दोस्तों, टी से ट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, टी से क्या होता है दोस्तों, ट होता है, टी एच से ठ होता है। यहाँ पे देखिए ड के लिए डी का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी एच से क्या होता है, डी एच से होता है दोस्तों ढ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे न है तो इसे एन से होता है ड़, क्लियर। उसी प्रकार दोस्तों ये आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट को जो है दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लिख कर बता दे रहा हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए टी से त भी होता है, टी एच से थ, डी से द, ये तो सब बहुत सारे दोस्तों का मतलब कि याद ही रहता है बचपन से, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ तक ही केवल पढ़ाया। चलिए उसके बाद यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है मरीज, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मरीज लिखा हुआ है, तो इसे कैसे आसानी से यहाँ पे मरीज लिखा हुआ है दोस्तों, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर आपको करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मरीज लिखा हुआ है, एक एक देखिए मात्रा यहाँ पे एम जोड़ र जोड़ बड़ी की मात्रा प्लस ज, तो ये क्या पड़ा, एम ए से होता है म, आर का होता है दोस्तों र, आई यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई क्यों लिखे, बड़ी के डबल ई का प्रयोग क्यों नहीं किए। यहाँ पे देखिए ज है तो जे का प्रयोग किए, तो ये क्या बन गया दोस्तों, मरीज हो गया। बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं, यहाँ पे ए को अ पढ़ना है, बी को ब पढ़ना है, इसे सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखें दोस्तों, ए को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है, बी को क्या पढ़ना है दोस्तों, ब पढ़ना है, सी को क्या पढ़ना है, स पढ़ना है, डी को पढ़ना है ड, ई को ई ही पढ़ना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया ही था। देखिएगा वॉवेल मैं बता देना चाहता हूं, ए ई आई ओ और यू, 5 वॉवेल होते हैं दोस्तों। ये पांचों वॉवेल का उच्चारण जो दोस्तों नहीं बदलता है, 5 वॉवेल का उच्चारण सेम ही रहता है। जैसे ए को ए ही पढ़ते हैं, ई को ई ही पढ़ते हैं, आई को आई ही या ई ही पढ़ते हैं, ओ को ओ ही पढ़ते हैं और यू को यू ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अर्थ नहीं बदलता, लेकिन ये जो ए से लेकर जेड तक होता है इसको छोड़कर उसका अर्थ बदलता है। जिसका जिसका अर्थ बदलेगा दोस्तों मैं आज की इस क्लास में क्लियर कर दूंगा एक एक चीज को, ठीक है ना जी। चलिए पहले इसे मिटाते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ई को ई ही पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ना है, जी को ग पढ़ना है, एच को ह पढ़ना है, और दोस्तों आई को क्या पढ़ना है, आई को आई ही पढ़ना है, जे को क्या पढ़ना है दोस्तों, ज पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे के को क्या पढ़ना है, क पढ़ना है, एल को ल पढ़ना है, एम को म पढ़ना है, एन को न पढ़ना है, और ओ को क्या पढ़ना है दोस्तों, ओ ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए पी को प पढ़ना है, क्यू को आधा क व यानी कि क्व क्या पढ़ना है दोस्तों, क्व, पी क्यू
और आर को क्या पढ़ना है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ ताकि आपको जो है एक एक कंफ्यूजन है दोस्तों क्लियर हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दूं ताकि आपको देखने में समझ आ जाए। ठीक है, देखिए आर को पढ़ता है दोस्तों, आर को रॉ पढ़ना है, एस को क्या पढ़ना है, शॉ पढ़ना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे समझना है बिल्कुल ध्यान से। चलिए यहाँ पे टी को क्या पढ़ना है दोस्तों, टॉ पढ़ना है। यू को यू ही पढ़ना है। मैंने आपको बोला था कि ए ई आई ओ यू को जो भवेल होते हैं उनका उच्चारण नहीं बदलता है। भी को व, डब्लू का व, एक्स को एक्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों वाई होता है, वाई को क्या पढ़ना है दोस्तों, य पढ़ना है। और जेड को क्या पढ़ना है दोस्तों, ज पढ़ना। आप लोग जो है कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जेड को क्या पढ़ना है दोस्तों, ज पढ़ना है। वाई को य पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। बस इसको दोस्तों 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका एक एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और आपको ये याद भी नहीं है दोस्तों, फिर भी आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। एकदम देखते देखते आपको यकीन नहीं होगा कि सारा कुछ आज के इस वीडियो में देखते देखते सारा कुछ सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों किसी के नाम को भी लिखना होता है या इंग्लिश पढ़ना होता है तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों मात्रा को सीखना। जब तक आप मात्रा नहीं सीखेंगे दोस्तों किसी के पास मैसेज नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे, किसी के पास जो है नाम भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं मात्रा को। देखिए दोस्तों ये आ की मात्रा कहते हैं। आ की मात्रा जब भी आपको दिखेगा दोस्तों आंख मूंद कर ए का प्रयोग कीजिएगा। और डबल ए का भी प्रयोग होता है, तो कहाँ ए का प्रयोग कहाँ डबल ए का प्रयोग सारा कुछ इस क्लास में ही बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा होता है। यह है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, तो इसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू से छोटा ऊ की मात्रा का होता है। डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। किसी भी याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में या ऊपर एक एक ले लगा हुआ रहेगा तो आप समझेंगे ई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आई है यानी कि किसी शब्द के ऊपर डबल एकले का प्रयोग तो ए आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए ओ है तो ओ से ओ की मात्रा, और देखिए यहाँ पे ए यू से होता है दोस्तों ओ की मात्रा। ठीक है, जो इंपोर्टेंट मात्रा है दोस्तों आज के इस क्लास में क्लियर कर दूंगा। और री और ए और ये सारे जो है कंफ्यूजन करते हैं तो इसका भी एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार तरीके से इंग्लिश को सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों आ की मात्रा वाले शब्दों को समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे काल। ठीक है, काल लिख रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कलम चेंज करना चाहूंगा दोस्तों ताकि आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर रहे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसे मिटाकर फिर से लिख रहा हूं। चलिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है काल। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, तो के का तो क आपको पता ही होगा। देखिए याद रखना कि के क के बाद तुरंत आ की मात्रा है तो इसके लिए ए का प्रयोग करना है। और यहाँ पे क्या है, लॉ है तो इसके लिए एल का प्रयोग करना है, तो के ए एल क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जाल लिखा हुआ है। ठीक है, जाल, तो जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं और जे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहिएगा सर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं और जे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जेड का प्रयोग करके लिखते हैं तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और एल से होता है लॉ। ठीक है, अब कहिएगा सर आप ए का प्रयोग यहाँ पे तो बता दिए, लेकिन सर यहाँ पे जो डबल ए का प्रयोग किया गया है तो डबल ए का प्रयोग कब करना है, इसे भी जरा कंफ्यूजन जो है क्लियर कीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो एक एक बात जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे आम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आम। तो याद रखना दोस्तों जब भी शुरुआत में आ आएगा तो आ जब भी शुरुआत में आएगा तो उसके लिए दोस्तों आपको डबल ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, आ का प्रयोग के लिए डबल ए का प्रयोग करना है। और म है इसके लिए एम का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों आपको कमेंट में बताना है आजम लिखना। यहाँ पे जैसे आजम लिखा हुआ है आजम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों मैं इसे भी क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपका एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए डबल ए है तो शुरुआत में डबल ए के लिए आ लिखना है, जेड ए से होता है ज होता है और एम का लिखना है म। यहाँ पे जे का भी प्रयोग कीजिएगा तब भी कोई काट नहीं सकता है। क्लियर दोस्तों, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए दोस्तों छोटी ई की मात्रा है और आई से छोटी ई की मात्रा ये तो सभी को पता हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा शब्द लिख रहा हूं कील। क्या लिखा दोस्तों, कील लिखा।
बहुत सारे दोस्तों का कंफ्यूजन था कि सर कमेंट पर कमेंट करते थे कि सर मात्रा समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल फेस टू फेस आकर पढ़ा रहा हूं दोस्तों, एकदम 100% गारंटी के साथ दोस्तों मात्रा सारा कुछ सिखाऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों कि आपको कभी 12 खड़ी की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप रटते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, 12 खड़ी को कभी रटना नहीं पड़ेगा, क से ले तक गया तक आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे किल लिखा हुआ दोस्तों, तो के का क्या होता है, क होता है। अब देखिए यहाँ पे क में छोटी की मात्रा, तो यहाँ देखिए छोटी की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आई से होता है दोस्तों की, और ल है तो एल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हो जाएगा किल, की आई एल किल हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, सभी को बताइएगा दोस्तों। दिल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिल को हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दिल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए दोस्तों कमेंट करने का बस एक ही मकसद है मेरा, कि आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा, देखिए गलत या सही आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं आपको ये जांच सकूं, ये परख सकूं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा फिर भी कोशिश करूंगा, एकदम सिखा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, जैसे अब छोटे छोटे वर्ड्स तो आप समझ गए, अब देखिए बड़े वर्ड्स को आपको समझना है तो क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे किराया, जैसे यहाँ पे बड़ा सा वर्ड्स है किराया, ठीक है ना जी। तो यहाँ आप देखेंगे के का क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है क, तो के क होता है, और यहाँ पे क में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करना है, और यहाँ पे देखिए आर ए का होता है रा लिखना है, और वाई ए का होता है दोस्तों या होता है। तो क्या हो जाएगा, किराया हो जाएगा, जैसे मिलाया हो जाएगा, जैसे मिलना हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स दोस्तों आपको छोटी की मात्रा के अंतर्गत आते हैं। तो यदि दोस्तों आपको छोटी की मात्रा कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गई, तो आप एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से क्लास खत्म होने के बाद आप जो है कॉपी नोट डाउन लेकर बैठेंगे, और इस सारे क्लास को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और अपने खुद से लिखेंगे, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है। ठीक है ना, शाम को 7 बजे के बाद दोस्तों क्लास होती है, तो क्लास को भी याद रखना है कि सर शाम को 7 बजे एकदम जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे। देखिए बड़ी की मात्रा जब भी दोस्तों आपको दिखेगा तो डबल ई का प्रयोग करना है दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं दीप, ठीक है, जैसे दीप लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे डी का होता है दोस्तों, डी का क्या होता है, द होता है, द में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। पी ए से क्या होता है दोस्तों यहाँ पे प। अब कहिएगा सर अंतिम में जब भी प दिखिएगा, अंतिम में जब भी आपको प दिखेगा तो उसके लिए दोस्तों आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, अंतिम में ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो डी डबल ई पी क्या हो जाएगा, दीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, दीप हो गया, और भी कोई बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको समझना है कि छोटा ऊ की मात्रा के लिए हमको कैसे प्रयोग करना है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कुल, ठीक है, कुल हो गया, या जूल तो बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करके लिखते हैं। देखिए कुल हो गया तो के का क, और क में छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग, और एल का होता है लॉ, के यू एल क्या हो जाएगा, कुल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे कुमार, किसी का नाम लिखते हैं दोस्तों कुमार, तो क्या प्रयोग करते हैं, के का क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए के का क होता है, और यू से छोटा ऊ की मात्रा, एम का म होता है, ए से आ की मात्रा, आर का लिखते हैं र, तो क्या हो गया दोस्तों कुमार। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल मजेदार तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको जो है समझना है। अब समझते हैं दोस्तों बड़ाऊ की मात्रा को। ठीक है, बड़ाऊ की मात्रा दोस्तों बहुत आसान है, यदि आपको लगता है कि सर बड़ाऊ की मात्रा नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं जूल लिख रहा हूँ, ठीक है, या जुलाई लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए जुलाई के दोस्तों, जुलाई को JULY लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स है, एडवांस इंग्लिश है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता तो आप कहते सर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए एडवांस इंग्लिश है। बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत कैसे लिखेंगे, तो जे का होता है दोस्तों ज, डबल ओ, देखिए बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, जू, एल ए से क्या होता है दोस्तों ला होता है, और अंतिम में आई आएगा, इसका प्रयोग बड़ी ई के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों JOOLAI जुलाई। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों जुलाई, इस तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अब ये आपका बड़ाऊ की मात्रा क्लियर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों ई की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि एक एकले का प्रयोग जिस पर लगा हुआ रहेगा उसके साथ ई का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों केला,
ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है केला, ठीक है। केला हो गया, मेला हो गया, चेला हो गया, ये सारे वर्ड्स एक ही मात्रा के अंतर्गत आते हैं। तो के का होता है दोस्तों क होता है, क में एक एकले का प्रयोग ई के लिए करेंगे, और एल ए का होता है दोस्तों ला हो जाएगा। तो के ई एल ए क्या हो जाएगा, केला। अब सभी दोस्तों आप कमेंट करके बताना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेला, ठीक है। मेला को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप सभी लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक एकले का प्रयोग तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन दोस्तों किसी भी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग किया गया रहेगा तो कैसे समझेंगे। देखिए क लिख दीजिएगा, उसके ऊपर क्या प्रयोग करना है, डबल एकले का प्रयोग करेंगे, तो कै हो जाएगा। एल देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लाश, तो हो गया कैलाश, एक हिंदी का शब्द हो गया। अब इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, के का क लिख दे, बहुत सिंपल है दोस्तों, केवल ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। के का क लिखना है, क में आई की मात्रा दो एकले का प्रयोग, तो यहाँ पे देखेंगे आई की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग, ए आई का प्रयोग, तो के आई से होता है कै हो जाएगा। लॉ है तो एल का प्रयोग करेंगे, ए से आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और ए से का लिख देंगे श, क्या हो जाएगा कैलाश हो गया, ठीक है। जैसे मैदान होता है, ठीक है, उसी प्रकार कैलाश हो गया। जैसे मैदान भी लिखना होगा तो ऐ की मात्रा का प्रयोग करके लिख सकते हैं, जैसे मैना हो गया, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं मैना, ठीक है, मैना। तो एम का क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। म में आई की मात्रा, यानी कि किसी भी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हो जाएगा मय। और एन ऐसे हो, देखिए एन का नौ, नौ में आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग, क्या हो गया, मजा आ गया कि नहीं दोस्तों, मैना हो गया। चलिए आप देखेंगे ओ की मात्रा है, ठीक है, तो ओ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करना है दोस्तों, एक पाई पर एक एकले का प्रयोग। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी के शब्द लिख रहा है, को मल लिख रहे हैं, तो हिंदी का शब्द हो गया कोमल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए को है तो के का क, और देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, एम ऐसे होता है दोस्तों म होता है, और एल का लिखेंगे ल, तो हो जाएगा दोस्तों कोमल, के ओ एम ए एल, कोमल। इसके प्रकार यहाँ पे देखेंगे दोस्तों औ की मात्रा को समझते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे औ की मात्रा के लिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कौशल, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, कौशल। तो कैसे, तो के का क ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा हो जाएगा कौ, के का क ए यू से औ की मात्रा कौ, एस एच ए से होता है दोस्तों स होता है, और ल के लिए एल का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कौशल हो जाएगा, कोमल कौशल। इस तरीके से दोस्तों आप जो है आसानी से किसी के नाम को भी लिख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी के नाम आप मन में सोचेंगे, जैसे रौनक हो गया, तो औ की मात्रा वाले शब्द हैं, तो औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे, आर ए एन ए के, रौनक हो गया। यानी कि किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड्स को प्रयोग करके, मतलब की मात्रा का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और जो भी क्लास में मैं पूछता हूं उसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ताकि आपको एक एक चीज जो है बिल्कुल आसानी से आ सके, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार की दिक्कत है दोस्तों, आप मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 7324813729, उस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उस पर जो है व्हाट्सअप ग्रुप चल रही है, उस पर आपको जोड़ दिया जाएगा और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।